हेलो गाइस, दिस इज़ मासूम जफर और आपका स्वागत है हमारे किंगस एजुकेशन चैनल पे। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मतलब कि जब भी कोई भी किसी भी टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तब के लिए अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आज जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, अगला लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा 3 लेक्चर हो चुका था जिसमें कि हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरेंजियम, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें आगे क्या करना था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जैसे कि हम पढ़ते हैं काफ़ी बार, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा सेचुरेशन पॉइंट होता है ना, हर चीज़ का सेचुरेशन पॉइंट एक कांस्टेंट होता है ना। तो उसी तरीके से हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उसके बाद क्या, तो कुछ दिनों में ज़्यादा दिन, थोड़े दिन ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब है कोई भी एक पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम चाहेंगे 24 घंटा हम पढ़ते रहें, सिर्फ टाइम दे दे पढ़ने पे और कुछ ना करें, तो यार ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान ही है। एक्चुअली में इंसान है तो इंसान तो है ही, गलती तो करता ही है। तो इस हिसाब से क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है ना, सेचुरेशन वाला पॉइंट, सेचुरेट होता है कि यार अब नहीं हो रहा है, अब नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा होता है, भटक जाते हैं अपने राह से कि भाई पढ़ना था, लेकिन हम कुछ और करने लग जाते हैं, हमारा माइंड जो है ना बुरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। तो उस समय ऐसे क्या करना चाहिए? जैसे कि अब पढ़ रहे हैं और हो गया, तो क्या करना है? जैसे कि एक दिन का टाइम ले लो, चलो ठीक है जी, एक दिन नहीं पढ़ना है, एक दिन नहीं पढ़ना है। और ये एक दिन में ऐसा करना है ना कि जैसे कि मतलब क्या बोलते हो उसको, रेस्ट कर लो पूरा एक दिन, जो है ना पूरा रेस्ट दे दो, कुछ भी जो मन करे वो करो, बस पढ़ाई मत करना। उस दिन पढ़ना नहीं है, जो करना है वो करना है, मतलब कि कर लो। उसके बाद देखो अगले दिन बैठोगे तो वापस से मन कर जाएगा बैठने पढ़ने का। ऐसे समझ में तो एक होता है कि कुछ भी हो तो थोड़ा सा, जब तक नहीं चेंजेस आएंगे ना, चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस नहीं आएगा तो सर्वाइवल मुश्किल है ना, सर्वाइवल मुश्किल है। ऐसे समझ में, तो ये सब थी बातें। अब जो है हम अपना टॉपिक करेंगे, जो भी हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम खत्म करेंगे, उसके बाद पोलन ग्रेन पे करेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर रिप्रोडक्शन में, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है फ्लावरिंग प्लांट वाला, उसके बाद छोटे छोटे बाकी सारा हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला है हमारा, हम क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पिछले लेक्चर में मैंने बताया था क्या था? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब कि पोलन मदर सेल से, पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनने को ही क्या बोलते हैं? हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि एंथर है, अब ये होगा कब? ऐसा तो नहीं ना कभी भी हो जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है कभी भी हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा कि नहीं? एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब ये होना, तो वो कब हो, वो कब होगा? कब होगा वो? सबसे पहले एज द एंथर डेवलप्स। कब होगा ये? जैसे ही एंथर डेवलप होगा, मतलब कि एंथर डेवलप हो गया, तो मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? इस तरीके से कुछ, इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसको कि हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था, प्लूरल था वो, क्योंकि 4 होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन अगर हम किसी सिंगल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। कहने का मतलब क्या है कि यही तो क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, कि माइक्रोस्पोरेंजियम ही क्या था कि आगे चल के डेवलप हो गया, किसमें चेंज होता था? पोलन सैक में। पोलन सैक, सैक मतलब एक कुछ रखने वाला चीज है ना, बर्तन टाइप का सैक, तो वही है पोलन सैक। समझ में आ रहा है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही केस में कन्वर्ट हो जाता है पोलन सैक में, और वही पोलन सैक क्या करता है? हार्बर करता है क्या? बहुत सारे सेवरल पोलन ग्रेन। ठीक है ना, जैसे फिर एंथर डिहाइड्रेट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो डेhiscence हो जाएगा, किसका? पोलन ग्रेन का हो जाएगा। ऐसे समझ। तो जो जैसे ही एंथर डेवलप होता है, एज द एंथर डेवलप्स कॉम्पैक्टली
क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस, मिटा दो इसको, होमोजीनस होमोजीनस सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ, एज द एंथर डेवलप्स द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड, क्या ये? स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या है ये? स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आज समझ में? कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने क्या देखा था, एक एंथर देखा था। मान ले कि अगर हम एंथर यहाँ बनाए, जैसे ये एंथर था नॉर्मल, मैं एक सिंगल स्पोरेंजियम को ले लेता हूँ, तो इस तरीके से था। तो क्या था, अब इसमें लेयर था बहुत सारे, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस या मिडल लेयर, और उसके बीच में क्या था? स्पोरेंजियम। ये एंथर था और इसके बीच में स्पोरेंजियम था। तो इसके बीच में जो है ना स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, होमोजीनस सेल्स, जिसको कि क्या बोल रहे हैं हम? स्पोरोजीनस टिश्यू। कब? जब एंथर जो हमारा क्या हो जाएगा? डेवलप। जैसे ही एंथर डेवलप हो जाएगा वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? जो ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स पैक्ड हो जाएगा। कहाँ पे? सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पोरेंजियम के। ऐसे समझ में? सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पोरेंजियम के सेंटर में क्या हो जाएगा? वो पैक्ड हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं हम? स्पोरोजीनस टिश्यू। सिंपल सी बात। यहाँ पे एक और चीज आता है कि स्पोरोजीनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या है, पूछ लेते क्यों कि स्पोरोजीनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या है। तो क्या है इसकी प्लॉइडी? 2n। मैंने बताया था जो स्पोरोजीनस टिश्यू की क्या होती है? प्लॉइडी 2n आती है। आई समझ में? ये था कि मतलब कि जब एंथर डेवलप होता है तो क्या होता है। अब इसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का होता है, मतलब कि जैसे ही एंथर डेवलप होगा हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू बन जाएगा। अब स्पोरोजीनस टिश्यू क्या हो जाएगा? अंडरगो मियोटिक डिवीजन। एज द एंथर डेवलप्स स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा थ्रू मियोटिक डिवीजन। उसी को क्या बोलेंगे हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको हम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मिटा दो ये। क्या था ये? एज एंथर, यहां पे टॉपिक डाल देते हैं हम, क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? एज द एंथर डेवलप्स द स्पोरोजीनस cells undergo meiotic division to form microspore tetrad called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आए समझ में? क्या है ये? एज द एंथर डेवलप्स द स्पोरोजीनस सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहने का मतलब है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू था उसमें जो सेल्स थे वो अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन कौन सा होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल, जो रिडक्शन होता मतलब 2n से n बन जाए,
ऐसे समझ में। रिडक्शन डिवीजन के होता है म्यूटिक डिवीजन। तो स्पोरोजेनस टिश्यू सेल्स क्या होगा, म्यूटिक डिवीजन में जाएगा और वो क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है उसकी प्लोइडी क्या है, ये एनसीईआरटी में पूछा गया, एक लाइन लास्ट लाइन है ये कि व्हाट विल बी द प्लोइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो क्या हो सकता है, बता क्या हो सकता है माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लोइडी। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि स्पोरोजिनस सेल्स क्या था, 2n, क्या था 2n था, मतलब कि डिप्लॉइड था ना। और यहाँ पे क्या जा रहा है, अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। अब सिंपल सी बात है, हमारा जो स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस सेल ये कैसा है, 2n है। ये किस में जा रहा है, म्यूटिक में, म्यूटिक डिवीजन में स्पोरोजिनस सेल जो है वो किस में, म्यूटिक डिवीजन में। अब म्यूटिक का मतलब ही है 2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n+n, क्योंकि जो म्यूटिक डिवीजन है वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन। समझ में, अगर कोई पूछ दे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्पोरोजिनस सेल्स की प्लोइडी क्या होगी, 2n होगी। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हमारे पे ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लोइडी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। आए समझ में, माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लोइडी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ये है, ऐसे समझ में, ये नहीं है, ये तो 2n अंडर को गया है ना। ऐसे समझ में, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे मत लिखो। ऐसे समझ में, ये था। अब देखो सिंपल सी बात, एक और चीज क्या आती है कि जितना सिंपल ये है कि इतना सिंपल है, एक्चुअली में इतना सिंपल है क्या ये, मतलब कि ऐसे स्पोरोजिनस रिडक्शन डिवीजन में गया, पोलन ग्रेन बन गया, मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी पोलन ग्रेन कहाँ बना है, पोलन ग्रेन कहाँ बना है, अभी तो माइक्रोस्पोर टेट्राड ही बना है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं होना है, सिंपल सी बात है, इसके बाद कुछ नहीं हो। पहले मैं इसको मिटा दूं, तेरे बिना जीना, ओ पा आवाज बहुत करता है यार, गाड़ी चीज बहुत खराब है। बट हाँ ठीक है, क्या है स्पोरोजिनस, मैंने क्या बताया कि स्पोरोजिनस सेल। तो ईच सेल, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत सारे सेल है ना। अब यहां पे जो ईच सेल होगा, ईच सेल ऑफ, मार्कर भी खत्म हो गया, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैव कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये है क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड ही क्या है, पोलन ग्रेन है। क्या है ये, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर टेट्राड ही तो पोलन ग्रेन है। अब क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड है, क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल दिया। उससे पहले एक और चीज याद रखना कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, अब जो सेल है ये क्या है, ईच सेल इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल पोलन और पोलन या फिर पीएमसी। इस पीएमसी को क्या लिख सकते हैं हम, पोलन मदर सेल। आज समझ में, ईच सेल क्या है, इज अ पोटेंशियल पोलन और पीएमसी, मतलब कि पोलन मदर सेल। आज समझ में, ईच सेल इज क्या है, पोटेंशियल पोलन और पोलन मदर सेल। यहाँ पे एक और एनसीईआरटी में दिया गया है कि
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, बताया एमएमसी के बारे में बताया गया था कि एमएमसी क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो समझ में आया। तो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि एमएमसी कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आए समझ में। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब एमएमसी कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही है, सिंपल है, सिंपल है, जितना सिंपल हम याद कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मतलब क्या है, जल्दी जल्दी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, सिंपल है। उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे एक और चीज, अगर सवाल कोई पूछे आपसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब कि एमएमसी का प्लोइडी क्या होगा, सेम क्या होगा? अरे एमएमसी ही क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्या है, एक सेल ही तो है स्पोरोजेनस टिश्यू का। ईच सेल इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल पोलिप। ऐसे समझ, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ही है। अब यही तो अंडर को म्यूटिक डिवीजन जाएगा। अब जैसे ही म्यूटिक डिवीजन, जहां पे भी म्यूटिक की बात हो तो समझ लो कि वहां पे रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब 2n है तो वो n बन जाएगा, 4n है तो वो 2n बन जाएगा। आए समझ में, ये है। तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो है दूसरी बात क्या है कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, एक क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। क्या है, क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर है, 4 कैसा है, 4 है जिसको क्लस्टर। अब टेट्राड है, टेट्राड, टेट्राड, टेट्राड से पता है, ट्राई टेट्राड नहीं पता है, डबल ट्राई टेट्रा, समझ में है ना। तो डाई ट्राई टेट्रा, तो समझ में है ना। क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसा मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर उसे क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो माइक्रोस्पोर हमारा बना है ना, वो टेट्राड भी हो सकता है। मतलब कि कैसा, टेट्राड है, टेट्राड मतलब 4 होते हैं, 4 मतलब कि एक बार में 4 बनेगा। वो क्या बनेगा, एक जो एमएमसी होगा वो कितना बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। कैसा बनाएगा वो, 4 माइक्रो। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, छोड़, टेट्राहेड्रल मत लिखो, क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोर लिख दो सीधा, क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर। समझ में ना, क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, उसी को क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आए समझ। माइक्रोस्पोर टेट्राड किस तरीके की, मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है कि स्पीसीज कैसा है या फिर कौन सा प्लांट है, कौन सा वो है। मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट जो प्लांट्स होंगे उसके पास डिफरेंट माइक्रोस्पोर टेट्राड, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उसका। लीनियर भी हो सकता है, उसका टेट्राहेड्रल हो सकता है, उसका सर्कुलर हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये क्या था हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया है, अब क्या होगा हमारा लास्ट, लास्ट क्या है, अब ये लास्ट ही है। तो अब इसके बाद क्या होगा, क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होता है कि जो हमारा माइक्रोस्पोर बन चुका है, मिटा दूं इसको,
जो हमारा माइक्रोस्पोर जो बन चुका है वो क्या होगा। अब जैसे ही मैंने क्या बताया था, एंथर डेवलप ही है, सारा कुछ एंथर का काम है। एंथर जैसे ही क्या होगा, एज एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट मतलब कि सूखना होता है ना, ये तो होता है। तो जैसे ही मैच्योर एंड डिहाइड्रेट हो जाएगा, द पोलन ग्रेन्स आर डेhiscence, मतलब कि डेhiscence, पोलन ग्रेन जड़ जैसे सूखेगा, जैसे मैच्योर सूख जाएगा वैसे डेhiscence हो जाएगा। और दूसरी बात, पोलन ग्रेन है क्या यार, अभी तो पता है पोलन ग्रेन ही क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड ही तो पोलन ग्रेन है। अब जैसे ही वो एंथर डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात याद रखना कि माइक्रोस्पोर कैसा होता है, सराउंड्स बाय अ कैलोस बॉल, कैलोस बॉल से सराउंडेड होता है कौन, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा वो कैलोस बॉल से क्या होगा, सराउंडेड होगा। एक और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर तुम्हें याद है तो थोड़ा सा याद रखो। इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि पोलन ग्रेन को अलग होना है, क्योंकि पोलन ग्रेन को अलग होना है तो ये टूटना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास ये है पोलन ग्रेन है और इसके सराउंड में एक वॉल है, तो इसको तोड़ेंगे तभी तो ये अलग अलग होगा। ये अलग अलग कब होगा, जब इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम होता था, याद करो पिछले लेक्चर में बताया था, जो हमारा लेयर होता है टेपटम, टेपटम रिलीज करता है। जो टेपटम होता है, टेपटम रिलीजेज एंजाइम कैलेज, बताया था मैंने, एंजाइम कैलेज। यही कैलेज क्या है, ब्रेक्स, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द कैलोस वॉल। क्या करता है, टेप्टम क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, कैलेज रिलीज करेगा। और जैसे ही कैलेज रिलीज करेगा, ये कैलेज वॉल को ब्रेक कर देगा, कौन, कैलेज। कैलेज वॉल को ब्रेक कर कौन करेगा, कैलेज करेगा। और जैसे ही कैलेज वॉल को ब्रेक कर देगा कैलेज, जो पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, ये यहां पे हो गया। अब ये ब्रेक कर दिया कैलोस वॉल का, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पोलन ग्रेन्स गेट सेपरेटेड, क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड सेड्स, मतलब कि वो जड़ जाएगा। पोलन ग्रेन जैसे सेपरेटेड हो जाएगा वो निकल जाएगा, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, एंथर क्या हो चुका है, एंथर हमारा डेवलप मैच्योर हो चुका है और क्या बोलते हैं वो डिहाइड्रेट हो चुका है। तो पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, वो सेड ही तो होगा, पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। आए समझ में। तो सारा काम कौन कर रहा है, कैलेज कर रहा है, जो कि कैलोस वॉल को तोड़ रहा है, जो कि कैलोस वॉल बनाया गया है एमएमसी के अराउंड, और उसको कौन तोड़ रहा है, टेपटम हेल्प कर रहा है, टेपटम तोड़ने में हेल्प कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैव अ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन है, ईच माइक्रो sporangium has several thousands of pollen grains। आए समझ में, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन, आप समझ लो स्पोरोजिनस सेल्स कितने होंगे, एमपीएमसी कितना, एमएमसी कितना होगा।
आए समझ में? तो ये था हमारा क्या, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरेजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम में बन गया हमारा। जैसे ही एंथर डेवलप हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा पूरी तरीके से कि भाई अब मैंने बना दिया है अपना चीज, अब ले जाओ मौज करो, जो करना है वो करो। तो क्या हो जाएगा हमारा, पोलन ग्रेन सेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद अपना जो भी काम करना होगा उसको वो पोलिनेशन में आना होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, समझ में? अब इसके बाद है कि पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन क्या लेयर पढ़ना है, या फिर किस तरीके का पोलन ग्रेन होता है। वैसे तो बहुत डाइवर्स पोलन ग्रेन है, डाइवर्सिटी बहुत है। अब डाइवर्सिटी किस हिसाब से, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी डाइवर्सिटी है। अब इतने एंजियोस्पर्म है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत तरीके के प्लांट हैं। अब बहुत तरीके के प्लांट है तो उनको बहुत तरीके के पोलिनेशन वो करवाना पड़ेगा, मतलब कि पोलिनेशन में भी डाइवर्सिटी है। अब पोलिनेशन में डाइवर्सिटी किस वजह से है, क्योंकि पोलन ग्रेन डाइवर्स है। पोलन ग्रेन बहुत तरीके का है, कोई स्टिकी होता है, कोई ड्राई होता है, कोई लाइट होता है, कोई वेटेड होता है, कोई नेक्टरलेस होता है, कोई नेक्टर होता है, या फिर किसी में ऑर्डर होता है, किसी में ऑर्डर नहीं होता है, कोई ब्राइट होता है, कोई ब्राइट नहीं होता है। वो सारा किस पे डिपेंड करता है, पोलिनेशन पे डिपेंड करता है कि किसको किस तरीके से पोलिनेट होना है, उस तरीके का वो हो जाता है। आए समझ में? तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन हमने पोलन ग्रेन का बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर लेके चलेंगे, जैसे कि बोरिंग भी ना हो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट में करेंगे हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हैं, ठीक है। थैंक यू। और पढ़ाई पे ध्यान देते रहे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट हो गए कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, सबका टाइम वेस्ट होगा, घर वालों का, आपका और सबका, ठीक है। बस पढ़ते रहो।